हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया तो फरिश्तों ने कहा न बनाओ, इनकी औलादें दुनिया में फसाद करेंगी जैसे हम सब कर रहे हैं, इनकी औलादें कत्ल व गारत करेंगी, इनको खलीफा न बनाओ। अल्लाह ने फरमाया आलमु माला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम को खलीफा बना दिया और दुनिया में भेजा तो आदम की औलादों ने गलत काम किया। आदम अलैहिस्सलाम के दो लड़के हाबील काबील, हाबील की बहन अकलीमा और हाबील की बहन लीवा, नहीं काबील की बहन लीवा, हाबील की बहन अकलीमा। और आदम अलैहिस्सलाम के दीन में था कि शाम को जो भाई बहन पैदा हुए और सुबह जो भाई बहन पैदा हुए, आज तो औरतों से बच्चा 9 महीना पैदा होता। अल्लाह को दुनिया बसाना था तो हव्वा से अल्लाह ताला ने सुबह भी बच्चा पैदा किया, शाम को भी बच्चा पैदा किया। अल्लाह बहुत कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहे कर दे, हक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो हाबील की बहन अकलीमा खूबसूरत थी और काबील की बहन लीवा करिया कलौटी रहा है। और शादी होनी थी काबील की ने हाबील की, हाँ हाबील की बहन के साथ, उल्टा हो गया। काबील की बहन अकलीमा खूबसूरत थी और हाबील की बहन लीवा खूबसूरत नहीं थी, और शादी उल्टी पुल्टी होनी थी। काबील के साथ हाबील की बहन की शादी होनी थी और हाबील के साथ काबील की बहन की शादी होनी थी। और हाबील की बहन खूबसूरत नहीं थी, काबील की बहन खूबसूरत थी। तो उसने कहा ना, अपनी अपनी बहन से शादी करो, मैं अपनी बहन तुम्हारे निकाह में नहीं दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा, इस अल्लाह ताला का दीन है कि सगी बहन से आदमी का निकाह नहीं होता। अकलीमा तुम्हारी सगी बहन है, उससे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। काबिल ने कहा नहीं, मैं करूँगा। सबसे पहले दुनिया में बाप की नाफरमानी करने वाला कौन बदनसीब है? बोलो काबिल, बोलो काबिल। ताकि कुछ याद हो जाए। बोली हो ना तो याद न हो, और बाद में यह जाइए हो तो पूछिए का बयान की, तो कहीं बताएं तो बहुत कुछ, लेकिन जान नहीं पावा। सबसे पहले बाप की नाफरमानी करने वाला काबिल है। इसलिए क़यामत तक जितनी औलादें अपनी बाप की नाफरमानी करेंगी वो तो गुनहगार होंगे, लेकिन उन सब का गुनाह काबिल पे पड़ेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कि सबसे पहले रास्ता उसी ने निकाला। अल्लाह माँ बाप की नाफरमान औलाद पर रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत क्या, जन्नत की बू भी हराम है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा वो बदनसीब जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। काबिल नहीं माना। आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अच्छा ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वो हक पर माना जाएगा। आज ज़माने में कुर्बानी क्या है, हम लोग बकरा जानवर ज़बह कर देते, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी हो गई। उस ज़माने में कुर्बानी का क्या तरीक़ा था? लोग अपना अपना माल पहाड़ पे ले जाके रख देते थे, फिर आसमान से एक बिजली आती थी और वो जिसकी कुर्बानी अच्छी होती थी वो कुर्बानी आसमानों में चली जाती थी। समझ लिया जाता है फलां की कुर्बानी कबूल हो गई। तो हाबील के पास बकरियां थीं, दुम्बे थे, तो खूबसूरत दुम्बा लेके गए पहाड़ पे खड़ा कर दिया। और काबिल किसान था, क्योंकि यहाँ धान गेहूँ ज़्यादा रहा है,
तो धान कुटाए लिए, चावल घरे दहे लिए, सो भूसी भर के गवा हुआ दया हुआ। आज भी किसानों के अंदर वो बात पाई जाती है। मस्जिद में दे हैं तो थोथरा वाला धान दे हैं, गेहूँ दे हैं जिमा घून लाग गए हुए, ले जाओ मस्जिद में दे आओ। ये काबिल ही से किसानों को ये मिजाज मिला। ए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में अच्छा माल पेश करो। दोनों वो भूसी दया हुआ, वो अपना दुम्बा खड़ा किया है। आसमानी बिजली आई और हाबील के दुम्बा को लेके आसमानों में चली गई। अभी के भूसी हुए धरी रह गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया। हाबील हक पर है, इसलिए तुम हाबील की बहन से शादी करो और हाबील तुम्हारी बहन से। काबिल नहीं माना और शादी की चक्कर में अपने सगे भाई हाबील को कत्ल कर डाला, कत्ल कर डाला। आज भी औरतों की वजह से कत्लें होती हैं। बोलो होती कि नहीं होती? फितना का जड़ है औरतें। आज जितने अक्सर मुकदमात होते हैं औरतों की वजह से। सरकार ने फरमाया भी है कि मा तरक तो मिम्बादी अशद्दु फितनतन मिनल मरअती, कि औरत के फितने से ज़्यादा मेरे बाद कोई फितना नहीं बचा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सबसे बड़ा फितना औरतों का है।